शिक्षा मंत्री को खुद ही नहीं पता, एक ट्वीट करते हैं उसमें 5 और 7 गलतियां निकलती है। उनको उनकी अपनी परीक्षा करा लिया जाए तो वो फेल हो जाएंगे, प्राइमरी की परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। तेजस्वी यादव जी बढ़िया जो है क्रिकेट खेलते हैं, बढ़िया मैदान पर खेलते हैं, लेकिन है तो नौवीं फेल ना। सरकार चल रही है यहाँ बिहार में, डेमोक्रेसी पूरी तरह लॉस्ट है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। सबसे पहले यहाँ पर इतना लोग भीड़ में क्यों आए हैं? आज माध्यमिक शिक्षक संघ और संयुक्त शिक्षक संघ के आह्वान पर जो नई नियमावली बनी है शिक्षक नियुक्ति की, उसके विरोध में सारे शिक्षक बिहार से के कोने कोने से आए हुए हैं। और सब लोगों की एक ही मांग है कि बिना परीक्षा लिए हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये जो वर्तमान सरकार है अब शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी कर रही है और हम लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग आज कोई शिक्षक 20 वर्षों से, कोई 22 वर्षों। आखिर आप लोग एग्जाम क्यों नहीं देना चाह रहे? जो आज से अगर हमारी नियुक्ति शुरू होती है तो हमारा पीछे का जो सर्विस है वो तो जीरो हो जाएगा। फिर हमको 2 साल प्रोबेशन पर रहना पड़ेगा, हमको घाटा है, काफ़ी नुकसान है। तो क्यों हम इस तरह की आत्मघाती अपने लिए कदम उठाएं? तो आप लोग यहाँ पर केवल माध्यमिक शिक्षक संघ और ये प्राइमरी शिक्षक संघ वाले लोग हैं या फिर जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो भी सब? नहीं, सारे शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी है सब बिहार के जितने शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इससे पहले तो डोमिसाइल के लिए लोग आलोचना कर रहे थे सरकार का, तो डोमिसाइल वाला नीति यहाँ पर लागू रहेगी कि अलग हटेगी? नहीं, डोमिसाइल नीति तो और आत्मघाती है, क्योंकि बिहार सरकार ने और तेजस्वी जी ने ये वादा किया था कि हम लोग भी स्थानीय नीति लागू करेंगे। बावजूद इसके जो 1,70,000 की वैकेंसी निकाली गई है उसको चेंज करके, डोमिसाइल नीति को चेंज करके, और पूरे देश को लोगों को, क्या बिहार में प्रतिभा नहीं है? बिहार तो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि बिहार में प्रतिभा नहीं है। और शिक्षा मंत्री को खुद ही नहीं पता, एक ट्वीट करते हैं उसमें 5 और 7 गलतियां निकलती है। उनको उनकी अपनी परीक्षा करा लिया जाए तो वो फेल हो जाएंगे, प्राइमरी की परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। और शिक्षकों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और यहाँ के नौजवानों पर कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में और साइंस में यहाँ के छात्र फेल है। ऐसा आपका मानना सही है? उनको अपने जोड़ आता है। अब प्रोफेसर लिखते हैं किस प्रोफेसर हैं, वो बिहार के लोगों को पता नहीं है, अपने उनको आता नहीं है और यहाँ के नौजवानों के ऊपर आरोप लगाने लगे। हम लोग राज्यकर्मी के दर्जा के मांग के लिए यहाँ आए हैं। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक यहाँ आए हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जिस बच्चे को हमने पढ़ाया था, आज वो बच्चे मेरे साथ बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। हमारे बेटे बेटियां जो है कि एग्ज़ाम देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म नहीं आता? आपके बच्चे आपके साथ एग्ज़ाम देंगे, ऐसा कहीं होता है क्या? यह देश के किस संविधान में वर्णित है कि जिसका बाप जो है कि एग्ज़ाम देगा, उसमें जो है कि उसका बेटा भी एग्ज़ाम देगा, उसका बेटी भी एग्ज़ाम देगा? आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दें। तो जितने भी नियोजित शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर आप लोग को आज के बाद से मिल जाएगा? आज के बाद से अगर नहीं मिलता है, सरकार नहीं सुनती है, जैसे कि कल उन्होंने बताया है कि मैं 14 तारीख को समीक्षा करूंगा, अगर नहीं मिलता है तो अब अक्टूबर नवंबर में जो सरकार का जो चुनावी समय आएगा, उस समय सरकार को हम लोग यहाँ से बढ़िया कर देंगे, उल्टा गिनती शुरू कर देंगे। तो तेजस्वी यादव तो बोल रही थी कि हम लोग जितने भी नियोजित कर्मी हैं सबको परमानेंट करेंगे। देखिए, सत्ता में जाने के बाद सबका जो है कि वही हाल हो जाता है। हमको तो लगा था कि तेजस्वी यादव जी बढ़िया जो है क्रिकेट खेलते हैं, बढ़िया मैदान पर खेलते हैं, लेकिन है तो नौवीं फेल ना। तो नौवीं फेल का असर तो रहेगा ना। तो नौवीं फेल से यहाँ पर सरकार का क्या मतलब है? यहाँ तो आप लोग को वो तो चाहेंगे तो तुरंत कर देंगे, नौवीं फेल से तो मतलब है नहीं इसमें। नौवीं फेल से कहने का मतलब उनके पास दिमाग कमी है। जो आरजेडी को जिस शिक्षकों ने इतना बड़ा पार्टी बनाया विधानसभा चुनाव में, और वो जो है कि अपने वादे पे खड़े नहीं उतर रही है, तो फिर हम दूसरे को बनाएंगे ना। आप लोग का लास्ट मांग यही है कि हम लोग को राजकर्मी का हर हाल में वो राजकर्मी का दर्जा 2-4 दिन में दे दे, ना तो जहां भी आरजेडी का झंडा मिलेगा, जदयू का झंडा मिलेगा, उसके साथ क्या करेंगे, उस गाड़ी वाले के साथ क्या करेंगे, ये सरकार समझेगी, बुझेगी। मास्टर लड़ाई लड़ना जानता है और जीतना भी जानता है। क्या आप लोग जो यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, तो ये पूरे बिहार से तमाम जितने भी नियोजित शिक्षक है वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनका आप लोग का लास्ट मांग यही है कि हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए? बिल्कुल। तेजस्वी यादव जब सत्ता में आया, चुनाव में
जब चुनाव में उठे तो बार बार शिक्षकों से वादा कर रहे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो आपको समान काम और समान वेतन देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। शिक्षकों में काफ़ी उम्मीद था तेजस्वी यादव से, लेकिन फिर उन्होंने महागठबंधन की जब सरकार बनाई तो अपने वादों से मुकर गए। उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगर उनको ये याद नहीं आता है उनका अपना किया हुआ वादा, तो हम लोग इस सरकार को निश्चित विदाई बिहार से कर देंगे। तो ये हड़ताल तो हम देख रहे हैं कि बहुत बार हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई होता नहीं है। बिल्कुल सरकार नहीं चाह रही कि गरीब के बच्चे पढ़े। बार बार शिक्षक सड़क पर उतरे, बार बार पटना में आए, स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बाधित हो। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब के बच्चे ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाए। तो बार बार ऐसा क्यों सरकार कहती है कि हम शिक्षकों के लिए ही बने हैं, हम शिक्षक को बहुत अधिक करेंगे? सत्ता में निरंकुश टाइप के लोग आकर बैठ गए हुए हैं, उन लोगों को संवैधानिक मूल्यों का कोई ज्ञान नहीं है, जिस कारण ये सब व्यवस्था उत्पन्न हो रही है। जब मन होता है कानून बनाता है, मतलब कि शिक्षक नियमावली ला के 11 बार बन चुका है और एक भी नियमावली का पूर्ण पालन नहीं किया गया है। ये पिछले बार भी देखे थे कि वेतन के लिए लेकर के लोग भी यहाँ पर आए थे गर्दनीबाग में। फिर नियोजित शिक्षक के अलावा जितने भी अभ्यर्थी थे वो भी लोग आए थे कि हम लोग को मतलब बीपीएससी का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाए। तो ये बार बार ऐसा सरकार क्यों करती है? सरकार के पास विजन नहीं है कि हमें आगे मतलब कोई प्लानिंग नहीं बनता है कि प्लानिंग भविष्य को देखकर बनाया जाए। अब एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोग के बिहार में शिक्षा स्तर अच्छा है, तो इस तरह से शिक्षा स्तर कैसे अच्छा होगा? सरकार कुछ ही बोल सकती है, वहाँ कहे ना संवैधानिक मूल्यों के ज्ञानी व्यक्ति वहाँ है नहीं सकता में, जो जब जो मन आता है बोल देते हैं। अब बताते हैं जो शिक्षक नियमावली जो चेंज हुआ है उससे पहले क्या हुआ था। जब अभ्यर्थी देता, आज नोटिफिकेशन निकल रहा है, नोटिफिकेशन निकल रहा है, आप लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा स्टेट सीटेट पास जो विद्यार्थी हैं, और 5-6 महीना के बाद उन्होंने एक नया नियमावली बना दिया थी, बीपीएससी से एग्जाम कंडक्ट करके आना होगा। तो इनको बनाना चाहिए कि हम इस बहाली के बाद नेक्स्ट बहाली लेंगे, तो हम बीपीएससी के एग्जाम से लेंगे, उस माध्यम से बच्चे प्रिपेयर होते हैं, अपना तैयारी करते हैं। अब कोई भी उस तरह से अपने माइंड से प्रिपेयर नहीं है और एकाएक इन्होंने बीपीएससी थोप दिया। शिक्षक सरकार की नियत है कि शिक्षक की बहाली हमको करना ही नहीं है। उसके बाद डोमिसाइल भी लगा। डोमिसाइल देखिए, डोमिसाइल तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जब भी कोई अस्थायी नियुक्ति आप करते हैं तो वह संवैधानिक नियम है कि आपको अस्थायी नियुक्ति में डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। तो अस्थायी नियुक्ति डोमिसाइल ठीक है कर रहे हैं, लेकिन एक परसेंटेज दिया जाता है। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का अगर फॉर्म डालेंगे तो वहाँ की सरकार 1% की, अदर स्टेट 10% तक भर सकती है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा दे दिए हैं। सिर्फ यही कहें कि यूआर वाले ही मतलब जो भी आएंगे यूआर से करेंगे, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो है ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुका है, डेमोक्रेसी खत्म है। जो यहाँ के अधिकारी कहते हैं वही मुख्यमंत्री बैठे हुए वो करते हैं। यहाँ पूर्ण रूप से बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो आपके हिसाब से शिक्षा स्तर कैसे सुधरेगा? अगर ऐसा चलता रहता तो सुधरने वाला है? नहीं सुधरेगा, क्योंकि शिक्षक तो हमेशा रोड पे रहेंगे। जी जी बिल्कुल। शिक्षक अभ्यर्थी भी रोड पे रहेंगे। अब विद्यालय भी उसी तरह का है जो कंडीशन आप लोग देख रहे हैं। सरकार के पास आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? वही सरकार के पास दूरदर्शी विजन नहीं है कि हमको भविष्य में क्या करना है। उसके हिसाब से हमारा नर्सरी तैयार होगा तब ना उस चीज़ को हम पूरा कर पाएंगे। अब शिक्षक बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर नहीं है। जो अभ्यर्थी थे सीटेट पास स्टेट पास जो नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे उन पर एग्जाम थोप दिया। क्या लगता है आपको जो ऐसे विद्यार्थी एग्जाम निकाल पाएंगे? ना ऐसे यही है सरकार निरंकुश व्यवस्था में सरकार चल रही है। यहाँ बिहार में डेमोक्रेसी पूरी तरह लॉस्ट है, ब्यूरोक्रेसी हावी है और इससे बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षक जितने भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं वो पूरी तरह से सरकार पर अंकुश लगा रहे हैं कि कैसे हम लोग को यहाँ पर शिक्षा स्तर सुधरेगा। यहाँ पर इन लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को नियोजित से परमानेंट शिक्षक के तौर पर राजकर्मी का दर्जा दिया जाए।